बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज़ माया के साथ एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान शुरुआत हो गई, पता ही नहीं चलना और ये लम्हे बीत जाएंगे। बस इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, तवज्जो और ध्यान बहुत ज़रूरी है। हिफाजत से याद आया, जो चीज़ें कीमती होती हैं हम उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं। जिसकी जितनी कदर कीमत ज़्यादा, उसकी हिफाजत उतनी ज़्यादा। गोल्ड लॉकर्स में रखा जाता है, घरों में तालों में रखा जाता है। नकदी बहुत ख्याल रखते हैं। पैसे हों तो टटोल कर देख लेते हैं किसी इज्तिमाई जगह से गुजरते हुए कि मेरी नकदी महफूज है। कोई और इस तरह से अपने प्लॉट्स का ख्याल रखना, अपने घरों की हिफाजत करना। अपने बच्चों की हम कितनी हिफाजत करते हैं, ख्याल रखते हैं। अगरचे हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन फिर भी वालिदैन के ज़िम्मे। मुराद ये कि हम केयर करते हैं, कीमती चीज़ों की हिफाजत करते हैं, उन्हें ख़राब होने से बचाते हैं। बहुत कीमती बर्तन किसी कीमती सेट का टूट जाए तो खातून खाना शोर मचा देती है, ये क्या किया, सारा सेट ख़राब कर दिया। अल्लाह अकबर। रोज़ा कितनी कीमती चीज़ है, रोज़े की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। जब हमने ये समझा कि रोज़ा भूख प्यास का नाम है, तो फिर हम अपने हाथों से, अपनी आँखों से, अपनी ज़ुबान से जो चाहें सो करते रहें। हमारी समातें जो मर्जी सुनते रहें, कोई पूछ गिछ नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नहीं है, रोज़ा तो एक कैफियत का नाम है। सरतापा आदमी इस कैफियत में मौजूद होता है और वो ख्याल रखता है कि कहीं मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। देखिए, अगर हम पानी पीने से बचते हैं, हम खाने की किसी चीज़ से बचते हैं कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, तो याद रखिए निगाहों की खयानत से भी रोज़ा टूटता है, उसके अजर सवाब में कमी वाक़ होती है। ज़ुबान से ऐसे जुमले जिन्हें झूठ कहा जाए, जो गीबत, चुगली और गालिम गलोच के ज़िम्मे में आते हैं, हम जान लें कि उनसे भी रोज़ा ख़राब होता है। उसकी जो क्वालिटी है, रोज़े की क्वालिटी है, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे पास बेहतरीन चीज़, मशक्क़त और वो एक चीज़ जो अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन हो, वो करके भेजें और वो उसके दरबार में पेश करें। आपको कोई गिफ्ट करे तो आप ज़रा देखते हैं कि इसकी नौइयत क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका मयार क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। रोज़ा रोज़ाना मगरिब के वक्त यूँ लगता है तालिब इल्म को अल्लाह की बारगाह में हर फर्द का रोज़ा पेश होता है और फिर वहाँ कबूलियत के फैसले होते हैं। किस दर्जे की कबूलियत, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खाकम बदान कि किसी की ये मेहनत कबूल ना हो, लेकिन जिनकी कबूल हो रही है और अल्लाह करे सबकी कबूल हो, तो उसकी जो रेटिंग है वो भी तो उस दरबार में होती है कि क्या इसने झूठ बोलना छोड़ा, क्या इसने रोज़े के एहतराम में मैंने इसे हलाल चीज़ों से रोक दिया और ये रुक गया खाने पीने से, ख्वाहिशात नफसानी से, तो हराम से क्यों नहीं बाज आया, झूठ से क्यों नहीं बाज आया और गलत बयानी से क्यों नहीं बाज आया। फिर वहाँ रेटिंग होती है। रोज़ा ढाल कहा गया, रोज़ा ढाल है, गुनाहों से बचाता है, लेकिन ढाल की हिफाजत ज़रूरी है। अगर ढाल फट जाए, अगर ये टूट जाए और ये शयातीन के वार, अगरचे वो मुक़य्यद हो चुके, लेकिन इसके बावजूद गुनाह फिर भी इंसान पर हमला आवर होते हैं। बैरूनी शयातीन मुक़य्यद कर दिए जाए, इसका क्या करें। ये जो अंदर है नफ्स अम्मारा जो बैठा है, जो गुनाह की तहरीक देता है, जो इंसान को उकसाता है, इसके लिए भी वो ढाल है। तो जिसकी ढाल कमज़ोर होगी वो अपने आप को दुश्मन के वार से बचा नहीं सकता है और वो कहीं ना कहीं से ज़ख्मी हो जाएगा, कोई ना कोई गज़न पहुंच जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, आइए, आज का पैगाम ये है, आज की बात ये है कि अपने रोज़ों की हिफाजत करें। देखें तो सही, सुबह तुलुए फजर के वक्त से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक आपने मेहनत की है, आपने अपने आप को रोका है। कितनी मरतबा वुज़ू बनाया, नहाए,
जुमा आज एक कतरा आब हलक से नीचे नहीं उतरा। अल्लाह ताला इस ज़ब्त को कबूल फरमाए, ज़ब्त नफ्स, और हम हलाल से बचें, पाकीज़ा से हमने गुरेज किया कि नहीं, मगरिब तक नहीं, जब तक इजाज़त नहीं मिल जाएगी। तो रोज़े की जो क्वालिटी है, इसे मैंने देखा गुजरते हुए, वो जो रेहड़ी पर फल लगा के बैठे हैं, सेब, वो देखा मैंने सेब ढेर सारे, और वो उनको कपड़े के साथ चमका रहा है। चमकते हुए सेब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चमकते हुए रोज़े के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, जो सेब जिसमें दाग आ जाए, जिस पे निशान आ जाए, वो तो कहते हैं फल बेचने वाले, ले जाओ बाबूजी एवं दाबे गिए। हम कहते हैं नहीं यार, ये कल तक खराब हो जाएगा यहाँ से, तो हम उसे पसंद नहीं करते। हम सेबों की रेहड़ी पे इख्तियार, जो कि कम कम मिलता है, कि अपनी मर्जी नाल चुन लो, 4 आप उठाते हैं, उतनी देर में शॉपर में 10 वो डाल देता है, और उसे एक एक दाने की खबर होती है। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कमाल दर्जे की खबर होती है। इंसान तो अपनी भूख प्यास को देखता है, वो हमारी नीयतों को देखता है। यालमु मा फी सुदूरिकुम, दिलों में क्या है वो उसकी निगाह में है। हम कहते हैं हमने सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त की है, वो कहता है कि क्या मेरी मना की हुई से जो चीज़ें हैं, जो नवाही हैं, उनसे गुरेज किया है? अगर हमने गुरेज किया है, और अगर हमने ये ख्याल रखा है कि मैं कोई वो काम नहीं करूँगा जो मेरे मालिक को पसंद ना आए। मेरे एक शागिर्द स्टेट बैंक में मुलाजिम, ऊंचे दर्जे के अफसर, रमज़ान शुरू हुआ, मैंने पूछा उमर आप इस दफ़ा रमज़ान में कुछ ख़ास क्या करोगे, रोज़ा तो रखना है? कह रहे सर मैंने एक बात तय की है, मैं पूरा रमज़ान कोशिश करूँगा झूठ ना बोलूँ किसी भी बात में। हम बाज़ औक़ात किसी फ़ायदे के हुसूल के लिए झूठ बोलते हैं, किसी नुकसान से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ही झूठ बोल रहे होते हैं, फजूल, जिनका कोई फ़ायदा भी बज़ाहिर नहीं होता। तो मैंने उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए, रमज़ान क्या तुम सारी ज़िंदगी दरोग गोई से महफूज रहो। हुक्म ये है वज्तनिबू कौल ज़ूर, झूठी बात से बचो। अच्छा, निगाहों की जो हिफाजत है, शैतान के तीरों में से एक तीर है। हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, जो चाहे सो देखते हैं, जो चाहे सो खोलते हैं। तो इस देखने में कोई मस्त भी चूजी, कहीं ऐसा ना हो मेरे रोज़े की क्वालिटी नीचे आ जाए, फिर इसकी वो कीमत नहीं लगेगी जिसके बारे में हदीस कुर्सी में इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूंगा। या इतना बड़ा इंसेंटिव, अल्लाह अकबर, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ, इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए? वो सुना नहीं आपने महमूद गजनवी का, जो बहुत चहेता गुलाम था, अयाज, उसके बारे में लोगों ने शिकायत की आके, हासदीन ने, आपने इसे बहुत सर चढ़ाया हुआ है, हम बुज़रा हैं, आपके खुद्दाम हैं, हमारी बात नहीं सुनते आप, वो मकाम और मर्तबा हमें हासिल नहीं है। महमूद गजनवी मुस्कुराया और उसने कहा किस दिन बताएंगे। और फिर एक दिन उसने अपना सारा मालो मनाल और जो ख़जाना था उसे गजनी के खुले मैदान में फैला दिया और अपने दरबारियों को, अपने वज़रा को बुलवाया और उनसे कहा कि देखो ये सारा ख़जाना एक से एक बढ़कर कीमती शय में पड़ी है, तुम्हें जिस चीज़ पर तुम जाकर हाथ रख दोगे मेरे इशारे के बाद वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, क्या इश्तियाक होगा उस वक्त उन लोगों का, निगाहों के सामने ख़जाना बिखरा पड़ा है और वो उसकी तरफ जो है वो लपकने के लिए तैयार। इधर महमूद गजनवी ने इशारा किया, उधर लोग भागे और जाके अपनी अपनी पसंद की चीज़ पर हाथ रख दिया। जब ज़रा संभले तो देखा, महमूद ने भी देखा कि अयाज अपनी जगह पर खड़ा है और उसने किसी चीज़ पर हाथ नहीं रखा। महमूद ने पूछा, अब सारे लोग सुन रहे हैं, क्यों भाई अयाज, तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तुम नहीं गए? वो कहने लगा, आका ऐलान दोहराइए जो आपने फरमाया था।
محمود نے کہا بھائی میں نے یہی کہا ہے کہ اس میدان میں، بھرے میدان میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ایاز خرامہ خرامہ بڑھا اور اس نے جا کر محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر! یہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت جس کے نتیجے میں مجھے آپ کو اللہ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ جسے وہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ وہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت تانگ رکھتے ہیں، ہاں اس کی تانگ ہمارے لیے آسان کر دی گئی، وہ یہ آئیے اپنے روزے کی حفاظت کریں، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بے معنی اور لا یعنی بےہودہ دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے گریز کریں، اور ایسے کام کرنے سے، ایسے ہاتھوں سے جن سے دوسروں کو نقصان ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے قول سے اور جس کے عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آئیے اس حدیث کو حرز جہاں بنائیں، آئیے اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ روزے میں ٹھیک ہے، روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنا، اس کے ذکر سے زبان تر رہے، خشک ہوتی ہوئی زبان اس کے ذکر سے تر ہو سکتی ہے، اور وہ ذکر اسے اتنا پسند ہے، وہ کہتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو فَاذْكُرُونِی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، لیکن جو قدر کرتے ہیں انعام ان کے لیے ہے۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی اس محنت کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ ہم ویسے اس کے قابل خود نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ ہے ہماری حفاظت کرنے والا، وہ ہے ہمیں یہ توفیق دینے والا کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ بس اس سے توفیق مانگتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ کیوں؟ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کریں گے تو اجر نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے، ہماری یہ محنت، ہماری یہ بندگی اس کے دربار میں بہتر درجات، اچھی ریٹنگ، قبولیت پالے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔